और 10 दिन तक देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर, बेचारे ओबीसी हैं, उनको तेली तेली कह करके अपमानित किया। मुझे बड़ा खराब लगा कि प्रधानमंत्री जी को आप ये कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो कब्र खोदने का। ये करने वाले थे लेकिन फिर भी सर एक एफआईआर नहीं हुई है, एक व्यक्ति पर टीवी डिबेट नहीं हुई, एक व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा नहीं किया, एक व्यक्ति को पुलिस ने गाली देकर के पकड़ा नहीं। अभी अगर ये लोग बहुजन समाज के लोग अगर करेंगे प्रोटेस्ट तो सजग रहना, ये सारी यही पुलिस है, यही मीडिया है, और अभी इसको यही नहीं पता। टीवी चैनल पर बैठ करके वो सब कहते हैं कि ब्राह्मण या सवर्ण के साथ अगर भेदभाव होगा जाति के आधार पर, मैं जानना चाहता हूँ कैसे होता है और कौन करेगा, किसकी हिम्मत है। मतलब मैं तो कैंपस में तो रहे हैं कि जो ये नारे दिए जाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, ये है तो सर अपमानित करने वाला, ब्राह्मणवाद की छाती पर। यही है इस देश की विडंबना क्या है जानते हैं, इस देश ने बहुत बौद्धिक बहसें क्लियर नहीं की, ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है और उसमें अंतर है। फिर बच्चा मांग रहा था कि हमको लड्डू चाहिए और उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर दिया, अब वो वही पकड़ने बचा है और जो मिला था वही छूट गया आपसे। बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है, एक तरफ वो हिंदू बनाने के नाम पर सबको एक करेगी, धर्म के नाम पर लड़ाएगी, फिर जाति के नाम पर लड़ा दी। आप अगर एक बार देश को बताते कि इसमें ईडब्ल्यूएस था तब कैसे ये सवर्ण विरोधी हो। कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से अब बहुजन समाज सड़कों पर है, उससे पहले सवर्ण समाज सड़कों पर था। इस एक गाइडलाइंस ने कहीं ना कहीं जो बांटने का काम था, जिसकी आशंका सवर्ण समाज जता रहा था कि यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बांट दिया जाएगा जाति के आधार पर, वो तो हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, तो भारत सरकार ने पहली बात माना कि SC ST OBC के साथ कैंपस में भेदभाव होता है, तो सरकार ने माना, लेकिन सरकार ने एक खेल किया कि जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बहस न हो पाए। जाति जनगणना का ऐलान करने के बाद भी एक लाइन कहीं लिखित तो सरकार ने नहीं दिया है कायदे से। पहले चरण की जाति जनगणना के 33 क्वेश्चन जारी किए, जिसमें से केवल SC ST को पूछ रहे हैं, OBC और जनरल को नहीं पूछ रहे। यानी एक बड़ा खेल जाति जनगणना का खेला जा रहा था कि उसमें बड़ा धोखा बहुजन समाज को मिले। जो न्याय की लड़ाई पिछले कई 100 सालों से, मैंने तो उसमें बाकायदे किताब लिख दी कि भाई हजारों साल से गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई थी, उस लड़ाई पर बात न हो, अचानक बहस को डिरेल कर दिया। दूसरी तरफ OBC SC ST का दमन बढ़ रहा है, ये बात सुखदेव थोराट कमेटी UGC 2007 में बताई गई। 2012 में UGC ने खुद एक कमेटी बना दी। उसके बाद रोहित वेमुला का एक्ट हुआ, उस समय उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। फिर उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी 2019, दर्शन सोलंकी 2023, घटनाएं बढ़ती गई। सरकार ने इस देश को बताया कि इस देश के कैंपसेस में SC ST OBC के साथ एट्रोसिटी 118% बढ़ गई। तो ये भारत सरकार कह रही है कि जाति के नाम पर SC ST OBC के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां गई तो उस पिटीशन पर 15 जनवरी तक सरकार को कोर्ट ने कहा था, और ये जो मौजूदा CJI हैं ये भी उस बेंच में थे। कोर्ट ने कहा कि 2012 का UGC रेगुलेशन कारगर नहीं है, आप और सख्त नियम बनाइए, और 15 जनवरी उसकी डेट थी। और इस गजट नोटिफिकेशन पे डेट क्या लिखी हुई है? 13 जनवरी। हड़बड़ी में बनाया गया, कोर्ट में जाकर के क्योंकि कोर्ट सख्त हो रहा था, पूछ रहा था कि भाई आपने अब तक क्या कदम उठाए ये बताइए। तो ये साजिश रची गई। एक अच्छा दिखने वाला समता समिति का प्रावधान भाजपा की साजिश की भेंट चढ़ गया। पहला उदाहरण मैंने दिया कि जाति जनगणना से मुद्दा भटका दो, क्योंकि अगर जाति जनगणना इस देश में हुई रहती तो आंकड़ों पर बात होती ना, धारणाओं पर नहीं ना होती कि किसके खिलाफ कौन है, कौन विश्वविद्यालय में बैठा है, कौन जुडिशरी में है, कौन मीडिया में है, आंकड़े देश को पता नहीं। अब एक आखिरी बात कि इसकी हड़बड़ी इसलिए भी साबित होती है कि आपने इतना कमजोर नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने न तो भेदभाव के प्रकार बताए, न तो कमेटी में कौन होगा उसकी शर्तें बताई, न तो उसके प्रोसीजर को पूरा बताया ताकि एक तबके को कंफ्यूजन या वो सड़क पे उतरे। फिर उसके बाद आप कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपने दस्तावेज को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हुए और कहे कि भारत सरकार का बनाया दस्तावेज है, आप इसे रोकिए मत, आप हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर जो आप कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे देंगे। 10 दिन आंदोलन होता रहा, भारत सरकार ने क्यों नहीं सफाई दी? UGC ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो भी मतभेद थे वो दूर किए?
ये साजिश थी और साजिश कामयाब हो गई। एक तरफ एक तबके को लड़ा दो, उसके बाद दूसरे को उकसा दो। बीजेपी यही चाह रही है, इसलिए इस साजिश को हम बेनकाब। आपका कहना है कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ सरकार है, उनकी जो कमेटी है जो बनाई गई थी वो जिम्मेदार है, और सुप्रीम कोर्ट जिस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पहली ही हियरिंग में बिना दूसरे पक्ष को सुने उन्होंने स्टे दे दिया, उनकी भूमिका कितनी है सर? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार इसमें दोषी न होती, सरकार साफ लिखती कि ये जो अधिनियम है, अभी तो इस पर कितने सवाल पूछे जाने थे कि ये केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर लागू हुआ है, ये IIT IIM पर लागू नहीं होगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट पर लागू नहीं होगा, और तमाम केंद्र सरकार के जो एक्ट से बने हुए हैं संसद से उन पर लागू नहीं होगा। तो दर्शन सोलंकी तो IIT का लड़का था, पायल तड़वी तो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, सब में हो रहा है। तो एक तो ये अधूरा था। अगर सरकार की मंशा न्याय देने की होती तो अगर उसने, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, 5वें पॉइंट में भेदभाव में सबको शामिल कर लिया, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, दिव्यांगता, तो तीसरे